होंगे। मूलम प्रगतिशीलम प्रखरे राष्ट्र विवर्धकम, प्रणवमूलम प्रगतिशीलम प्रखरे राष्ट्र विवर्धकम, शिवम सत्यम सुंदरम सुंदरम अभिनवम संस्कारिणोद्यमम, साधयति संस्कार राग भरितं हृदयतान्त्रि मंत्रितं, मधुर मंजुल राग भरितं हृदयतान्त्रि मंत्रितं, वादयति संगीतकं वसुधैव भावन पोषकं, साधयति संस्कार भारती नवजीवनम, ललित रस में रासली नव गमक लीला, ललित रस में नाट्य वेदम कांति क्रांति कथा प्रमोदम, साधयति संस्कार भारती नवजीवनम, चतुःषष्टिकलान्वितं परिमेष्टिना परिवर्तितं, चतुःषष्टिकलान्वितं परिमेष्टिरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं, साधयति संस्कार भारती नवजीवनम, जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्ण समीकृतं, जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्ण समीकृतं, प्लावयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनं, साधयति संस्कार भारती नवजीवनम, भारती नवजीवनम, भारती नवजीवनम। जय हिंद, जय भारत।
बात शुरू करना चाहती हूँ इस बात से, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। एबीसी के लिए मैं सिर्फ यहाँ इतना कहना चाहूंगी, जो लोग यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं टीवी के, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लोग फिल करिए, उसको भेजिए और उसके अंदर उसको स्किप मत कीजिए। और दूसरी बात ये है कि वहाँ से जैसे जैसे वो लोग जो भी आपको निर्देश देते हैं उनके हिसाब से अपने आप को मतलब बनाइए, जो भी वो कह रहे हैं उसी हिसाब से उसको करते जाइए। तो और एक साथ एक चीज इस चीज को ध्यान रखिए कि हमको उम्मीद होनी चाहिए कि हमने जो किया है वो उसका निश्चित फल हमको जरूर मिलेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप अगर इसको कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बस आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी, सामने हो मंजिलें तो रास्ता ना छोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना छोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। और लोगों को प्रेरणा कैसे जो आपने संघर्ष के लिए करके वहाँ पे संघर्ष करने का तो सवाल ये है कि अब जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ जहाँ पे रूढ़िवादिता होती है, लेकिन इतनी भी नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग को फॉलो करनी ही पड़ती हैं। वहाँ पे जाने के लिए जो मैंने मतलब एक रास्ता अपनाया, तो मतलब बहुत से लोगों को हालांकि ये बुरा लगा कि मुझको वहाँ तक नहीं जाना चाहिए था, बहुत से लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, मगर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो करना है आपको अपने अंदर से पहले शुरुआत खुद करनी पड़ेगी। जब हमारे अंदर विश्वास होगा तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो किसी भी चीज को करने के लिए आप अपने अंदर आत्मविश्वास को बनाए रखें और उसी के हिसाब से अपना काम करते रहें। मैं मैम से निवेदन करूंगा, अर्चना कुमारी जी जो जिन्होंने इंटरमीडिएट में उसको पढ़ना और फिर वो हो जाता है, मतलब कि एक टेंशन हो जाती है, कुछ टॉपिकों के लेकर टेंशन होती है, लेकिन फिर भी उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इतनी समय कर रहे हैं पढ़ाई तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लॉकडाउन भी है, बहुत सारी समस्याएं। आगे जो हमने पढ़ाई की है वो अपनी मेहनत से की है, मतलब कि हमको कोई बताने वाला नहीं, मतलब हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है, हम ही सबसे बड़े हैं, तो ना हम कभी बोलते भी नहीं थे, तो बोलने में बड़ी परेशानी होती है। आप आगे क्या बनना चाहती है, ये सदन को बनाएं जिससे आपसे प्रेरणा लेकर के और लोग भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम टीचर बनना चाहते हैं, उसी के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं। टीचर ही क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाना अच्छा लगता है और पढ़ना भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि शिक्षक ही ये देश का निर्माण करता है और मैं जानता हूँ इस निर्माण की कड़ी में आप एक न्यू कीट साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूदार आपके सहयोग में और इसी कड़ी में मैं अपने सामने बैठी मातृशक्तियों से सभी महिलाओं से निवेदन करूंगा, डॉक्टर निधि द्विवेदी बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण, नारी शक्ति, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण, नारी शक्ति। नारी शक्ति प्रतिभा सम्मान से आदरणीय चंपा मैडम, आरबी श्रीवास्तव सर, सीओ सर, संतलाल सर एवं आए हुए अन्य सभी गुरुजन, मैं सबसे पहले तो इस सम्मान से अत्यंत सम्मानित महसूस कर रही हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच यहाँ खड़े होकर मुझे
सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अंतःकरण से आप सभी की आभारी हूँ। और जैसा कि सर ने कहा कि मैं बताऊं कि अभी तक की अपनी जो शैक्षणिक यात्रा है उसके बारे में, तो उसके बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पढ़ने का मुझे हमेशा से, अध्ययन का हमेशा से शौक रहा है और मेरे पिताजी और माताजी ने उसमें मेरा भरपूर सहयोग किया और हमेशा आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहा। इसी कारण आज जो भी छोटी उपलब्धि मैंने हासिल की है वह सब उसी का प्रतिफल है और यह उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सबका इसी प्रकार आशीर्वाद बना रहेगा ताकि मैं आगे चलकर अपने मुकाम को प्राप्त कर सकूं और आप सभी की सेवा कर सकूं। और साथ में मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि अभी मैं जब यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे यहाँ से अपने गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, द्विवेदी सर, जो कि मुझे प्राइमरी विंग में पढ़ाया करते थे। तो मैं सर को यहीं से प्रणाम करती हूँ और मैं बहुत दिनों बाद, जब मैं कक्षा 4 या 5 में थी तब वो मुझे पढ़ाते थे और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंच के माध्यम से मैं दोबारा से उनसे फिर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। हमारे प्रति संत लाल के मन में सम्मान प्रगाढ़ होता गया। शिष्य और गुरु के संबंध के साथ ही साथ एक संबंध और डेवलप कर गया, वो था माँ और बेटे का संबंध। जिस तरह से बेटा अपनी माँ के प्रति समर्पित रहता है, मैं भाग्यशाली हूँ कि संत लाल जैसा शिष्य। कहते हैं कि जब मंच के द्वारा माँ सरस्वती का आह्वान कर लिया जाता है तो वह मंच नहीं मंदिर बन जाता है। मैं इस मंदिर में जितने भी हमारे पुजारी बैठे हुए हैं, मैं सभी को नमन करती हूँ और अंशिका जी को विशेष रूप से नमन करती हूँ। एक ऐसी मातृशक्ति जिसने अपनी कर्मठता से, जिसने अपने लगन से, जिसने अपने संकल्प से यह सिद्ध कर दिया है कि स्वयं को घिसकर जो दूसरों को खुशबू देता है, चंदन वही कहलाता है। आज चंदन की वही पावनता अंशिका जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका नमन करती हूँ। जहाँ तक संस्कार की बात है, आज सम्मान समारोह की बात है, मैं तो नारी के बारे में बस इतना ही कहूंगी कि नारी का तन मन कर्म हेतु जब जब झंकृत हो जाता है, नारी का तन मन कर्म हेतु जब जब झंकृत हो जाता है, तब हर विकास का अमर पुष्प राहों में खिलता जाता है। संस्कार समर्पण सेवा का, संस्कार समर्पण सेवा का फिर दिव्य दिवाकर जल करके यदि मात्र शक्ति सक्षम है तो हर लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। वास्तव में नारी अपनी ईमानदारी से, अपने कर्मनिष्ठा से आज उसने जो ऊंचाइयां व्यक्ति से लेकर के विश्व तक उसने जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, निश्चित रूप से सराहनीय है। समय बहुत हो गया है, संस्कार भारती का कार्यक्रम है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि नारी संस्कार की सिंधु होती है। वह केवल बच्चे को जन्म के पश्चात ही संस्कार नहीं देती है, जन्म से पहले भी वो अपने बच्चे को संस्कार देती है। 3 प्रकार से नारी समाज को संस्कार देती है, अपने बच्चे को संस्कार देती है। जन्म से पहले वो अपने खून से अपने बच्चे को संस्कारित करती है, जन्म के पश्चात अपने दूध से अपने बच्चे को संस्कारित करती है और आजीवन निस्वार्थ प्यार से, निस्वार्थ वात्सल्य से वो अपने बच्चे को संस्कारित करती है। आप लोगों को बंधुओं, भगत सिंह का एक उदाहरण बताती हूँ। नारी महात्म पर जिस समय भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई कि कल तुमको फांसी की सजा दी जाएगी,
मरने से पहले आप लोग जानते हैं कि मरने वाले से आखिरी इच्छा पूछी जाती है। भगत सिंह से पूछा गया, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, क्या चाहते हो तुम, किससे मिलना चाहते हो? सब लोगों ने सोचा था निश्चित रूप से माँ विद्यावती से ही ये कहेगा कि मैं मिलूंगा अपनी माँ से, लेकिन भगत सिंह ने कहा मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा, मुझे अपने पिता किशन सिंह से मिला दीजिए। लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कैसा भगत सिंह है कि लोग अपनी माँ से मिलना चाहते हैं और भगत सिंह जो है अपने पिता किशन सिंह को आह्वान कर रहा है, वो उनसे मिलना चाहता है। लोग बड़ा उत्प्रेरित हुए और सबने कहा इससे कि बेटा ठीक है भगत सिंह, तुम्हारे पिता को तुमसे मिलने के लिए बुलाया जाएगा, माँ को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन तुम माँ से क्यों नहीं मिलना चाहते हो? तब बंधुओं भगत सिंह ने कहा था अगर मैं अपनी माँ से मिलूंगा तो मुझे माँ की वो गोद याद आएगी जब आंचल की ओट में छिपा करके माँ दूध पिलाने के बहाने मुझे सहला करके मुझे संस्कार दिया करती थी। अगर मैं माँ को बुलाऊंगा तो मुझे वो बिस्तर याद आएगा जिस बिस्तर पर लिटा करके माँ मुझे राष्ट्र प्रेम की लोरियां सुनाया करती थी। और अगर मैं अपनी माँ को बुला लूंगा तो मैं राष्ट्र के लिए चैन से मर नहीं पाऊंगा, मैं माँ के आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। इसलिए मेरी माँ को नहीं, मेरे पिता को बुला दीजिए, माँ को देख लूंगा तो मैं मर नहीं पाऊंगा। ये है माँ का महत्व, ये है भगत सिंह का माँ के प्रति वो लगाव जिसके प्रति उन्होंने अपने को नतमस्तक कर दिया था। आज जो सम्मान समारोह हुआ है, हमारी इतनी प्रतिभाएं सम्मानित हुई हैं, मैं सबको अपनी अशेष और अनंत मंगल कामनाएं देती हूँ। आप जानते हैं कि सम्मान जो है बच्चों, ये आपका नहीं हुआ है, ये प्रतिभा का सम्मान है, ये शिक्षा का सम्मान है, ये संस्कार का सम्मान है। और शिक्षा का सम्मान, संस्कार का सम्मान सदैव ईश्वर का सम्मान होता है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी, यह जो आज आपको सम्मान मिला है, यह आप लोगों के लिए एक ऋण के समान है, एक कर्ज के समान है, जिसको आप लोगों को अपनी और